नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी ने विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विधायक के निधन पर जताया शोक। रक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। सुरेश श्रीवास्तव लखनऊ की राजनीति में वरिष्ठ और समर्पित नेता थे। राजनाथ सिंह जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा पहुंची है। रक्षा मंत्री ने यह बात कही है। तो सीएम योगी ने विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विधायक के निधन पर शोकाकुल नजर आए। रक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सुरेश श्रीवास्तव लखनऊ की राजनीति में वरिष्ठ और समर्पित नेता थे। हमेशा से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। रक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अथक प्रयास किया है और उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा पहुंची है। मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सुरेश श्रीवास्तव की निधन के बाद से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से खबर आ रही है जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपनी टीम के साथ एडीएम एफआईआर के घर पहुंचे सीएमओ। एडीएम एफआईआर को सीटी स्कैन के लिए ले गए अस्पताल। एडीएम एफआईआर को नहीं मिल रहा था इलाज। सीएमओ से इलाज की गुहार लगा रहे थे बार बार, लेकिन एडीएम एफआईआर ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने के बाद पत्र लिखा और खबर दिखाने के बाद सीएमओ ने संज्ञान लिया। यानी न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद सीएमओ ने संज्ञान लिया है। एडीएम एफआईआर को सीटी स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि इलाज नहीं मिलने के कारण चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी को न्यूज़ वन इंडिया पर विस्तृत रूप से दिखाया गया, जिसके बाद सीएमओ ने संज्ञान लिया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। अपनी टीम के साथ एडीएम एफआईआर के साथ पहुंचे सीएमओ और चीफ मेडिकल ऑफिसर, और उन्होंने तुरंत ही अस्पताल में ले जाकर सीटी स्कैन की बात यानी कि करवाई है एडीएम एफआईआर की। और रोहित मिश्रा जुड़ गए इंस्पेक्टर हमारे साथ। रोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े से बड़े लोग और मिडिल क्लास छोटे लोग, ये सारे लोग इस वक्त परेशान है इलाज को लेकर। सबकी ये शिकायतें आ रही है। यहाँ तक एडीएम एफआईआर जो है वो भी अगर परेशान है इलाज को लेकर, तो इसमें और आम आदमी की क्या कहा जाए? क्या हुआ था, पूरा विस्तार से आप पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा एक बार फिर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। एडीएम एफआईआर ने सोशल मीडिया पर सूचना विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है एक एप्लीकेशन पत्र डाला और उससे जो है इलाज मुहैया कराए जाने का गुहार लगाया था, जिस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद आला अधिकारी की कुंभकर्णी नींद टूटी और सीएमओ स्वयं जो है एडीएम एफआईआर के आवास पर पहुंचे और उनकी जांच पड़ताल की। साथ ही साथ उनको सिटी स्कैन कराने के लिए जो है जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पर उनको सिटी स्कैन किया जा रहा है। वहीं अगर उनकी कोविड की जांच की बात की जाए तो कोविड की जांच हुई थी, 5 दिन से रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। वो रिपोर्ट आई है जिसमें वो निगेटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनकी जो सिटी स्कैन से फिर से जांच कराई जा रही है। अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर न्यूज़ इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज़ इंडिया की खबर को देखने के बाद आला अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटी और उनको एडीएम एफआईआर को इलाज मुहैया हो उसका। जी, उनका इलाज शुरू हो गया है अब? जी बिल्कुल, उनका इलाज शुरू हो गया है। उनको जिला अस्पताल में जो है सिटी स्कैन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आम हो या खास, हर कोई परेशान है अस्पताल में ट्रीटमेंट को लेकर, इलाज को लेकर। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इलाज के बिना उनकी मौत हो गई है। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया उन हर एक लोगों को लेकर, जो लोग परेशान हैं इलाज को लेकर या फिर जो दिक्कत है, हम लगातार खबरों को दिखाते हैं और खबर का असर भी होता है। यानी अगर हम
आज इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाते एडीएम एफआईआर को लेकर, तो निश्चित तौर पर इनका भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता। और सीएमओ ने खुद ही संज्ञान लिया और उसके बाद इनके घर पहुंचकर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी कोई आम आदमी ने नहीं लिखी है। एक खास जो एडीएम ने ये चिट्ठी लिखी और उन्होंने यही बात कही कि वो बीमार हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और खबर दिखाने के बाद इस खबर का असर हुआ। सीएमओ खुद एडीएम एफआईआर के घर पहुंचे और फिर अस्पताल में ले जाकर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, इलाज शुरू हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से खबर है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का यहां भी बड़ा असर हुआ है। कोविड कंट्रोल रूम में लापरवाही का मामला देखने को मिल रहा था। न्यूज़ वन इंडिया ने कोविड कंट्रोल रूम का रियलिटी चेक किया था। खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद कोविड कंट्रोल रूम में काम शुरू हो गया। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सही तरीके से काम नहीं चल रहे हैं, कोविड कंट्रोल रूम में भी काम नहीं चल रहा है और इस तरह की जो खबरें हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहती है। और प्रयागराज में जब हमारी टीम ने कोविड कंट्रोल रूम में जाकर देखा तो वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो और भी ख़राब, यानी कि कार्य ठीक से नहीं हो रहा था, लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कोविड कंट्रोल रूम का जो रियलिटी चेक है उसे करने के बाद अब वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। कोविड कंट्रोल रूम में काम शुरू हो गया है। आपको ठीक से रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिन्हें भी नियुक्ति की गई है, चाहे नोडल अधिकारी हो, अस्पताल हो, कोविड कंट्रोल रूम हो, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है या कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, अगर वो आपसे मदद चाहता है तो उसे आप तुरंत रिस्पांस करें, क्विक रिस्पांस। मुख्यमंत्री ने भी कहा है एम्बुलेंस को लेकर, फ़ोन कॉल्स को लेकर, भर्ती को लेकर आपका रिस्पांस तुरंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को जब हमने दिखाया, जब उस खबर को हमने कवर किया तो प्रशासन भी हरकत में आ गया है और साथ साथ प्रयागराज में कोविड कंट्रोल रूम ने जो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था, वहां सही तरीके से काम शुरू हो गया है। तो कोविड कंट्रोल रूम में लापरवाही का मामला देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल खबर का असर हुआ है और काम सही तरीके से वहां पर शुरू हो गया है। इस वक्त पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में इलाज नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, लोग 2000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं और लगता है कि 100 साल में पहली बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई है हिंदुस्तान में, जब इतनी भयावह जो बीमारी है, कोविड जो संक्रमण है, जो एक के बाद एक लोग ग्रसित होते जा रहे हैं और इससे हर किसी को गंभीरता से लेना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा भी लापरवाही अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और इसलिए कोविड कंट्रोल रूम जैसे जो रूम है वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है, लेकिन लापरवाही देखने को मिली थी। और लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपसे ये आग्रह करता है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। हम कोशिश करेंगे कि कोरोना से बचने के तमाम जो उपाय हैं वो हम आप तक रखते रहें, चाहे डॉक्टरों से राय हो या फिर योग गुरु से। योग भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें असरदायक है, इसलिए योग भी अगर आप करते हैं तो कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि बीमारी से आप दूर हो सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग जो कि लॉकडाउन घर में बंद हो गए हैं, पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लिए हैं। आप घर में रहकर आप हमारे चैनल को देखिए, हम लगातार नुस्खा बताते हैं, आपको बताएंगे टिप्स कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए हमने योग गुरु यानी रमनीश वत्स आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। योग गुरु रमनीश वत्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इस वक्त जो समय चल रहा है पूरी दुनिया में, दुनिया बहुत ही विकट समय है और हिंदुस्तान आप कह सकते हैं कि सबसे अगले कतार में खड़े होते हुए दिख रहा है।
आप क्या सलाह दे सकते हैं योग के माध्यम से इस बीमारी को दूर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए? आपके पास वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा योग है जो सबसे ज्यादा प्रभावी है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम आपने लाए हैं आज जनमानस के लिए, आज समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझने की सबसे पहले आवश्यकता है कि ये जरूरत आज ही आन पड़ी है, इसके पहले भी है या आगे भी भविष्य में ये बनती रहेगी। देखिए, इस तरह के वायरसेस जो हैं, इस तरह की जो समस्या है, तो ये आपको लगातार देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा उसका जो मंत्र की बात आपने करी, तो मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र है उसमें, वो है हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना। यानी प्रतिरक्षा जो यंत्र है उसको हम किस तरह से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, जितने घरेलू उपचार है उसके माध्यम से। जहां तक मैं आपको योग की बात करूं, तो योग कहते हैं कि योग जीवन जीने की कला है। इसको यदि आपने, इस सोपान को यदि आपने सिरोधारी कर लिया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रोग जो हैं उससे बचे जा सकते हैं। और ये इस तरह के रोगों से आप ये नहीं कि आप देख सकते हैं आज ही हमारे साथ इस तरह की विकट समस्या आएगी, आगे नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था, उसमें कहा था कि आफ्टर 5 years or 2 years अगेन सम मोर वायरस विल कम। और ये हर साल आप देखते हैं कि हर 100 साल में इस तरह की त्रासदी, इस तरह की महामारी जो है हर 100 साल में देखने को मिलती है, चाहे 1720 की बात करें, चाहे 1820, 1920 या 2020। और इस तरह की त्रासदी को हमें झेलने का सबसे बड़ा उपाय है, मंत्र है वो योग। उसमें हम 5 आसन बताएंगे। 5 आसन के अलावा हम कुछ प्राणायाम और कुछ क्रिया बताएंगे और कुछ घरेलू उपचार, जिसके माध्यम से इंसान जो है, एक मानव जो है, इस तरह की जो विकट समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र मैं बताऊं कि वो है एंजाइटी, कभी भी उसको हावी ना होने दे, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे। तनाव जैसे ही इंसान लेता है तो उसका देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम होता जाता है। और आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की आज जो कमी है, आज इतना भागदौड़ जो आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, खास करके हमारे भारत में ये देख रहे हैं, स्कार्सिटी, देखिए उत्पादन अचानक इतना जल्दी आ गया है कि प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छी मात्रा में था हमारी सरकार के पास, लेकिन इतनी ज्यादा जो आप देखेंगे स्कार्सिटी जो आई है, वो लोग जो है पैनिक हो गए हैं। तो सबसे पहला मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा, उसके लिए सबसे पहला है मैं ओम चैंटिंग के माध्यम से। क्योंकि हम ओम चैंटिंग के माध्यम से क्या करना है, हमें लंबी गहरी सांस ले खींचना है। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप दिखाइए, आप जो कर रहे हैं वो दर्शक देख रहे हैं आपको, हम भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि लंबी गहरी सांस हम खींचेंगे और लंबी गहरी सांस खींचने के बाद एक लंबी लाप लेना है। इस लाभ के माध्यम से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है और इसमें और ज्यादा कितनी संभावना है बढ़ाने का। एक तो ये है 3 बार से 5 बार ओम चैंटिंग हम शुरुआत में कर सकते हैं। उसके बाद शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट देना जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं शरीर को। उसके बाद प्रिपेयर जैसे इस तरह से छोटा छोटा मूवमेंट दोनों तरफ को साइड में हमने दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब दोनों तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट, फिर से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब इसके बाद हमारा शरीर जो है गर्म हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहला हम लेंगे कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो पाचन तंत्र है, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है अन्य रोगों को पनपाने के लिए। तो पाचन तंत्र यदि ठीक रहेगा तो अन्य रोग यानी कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और जो है अल्सर, चाहे पाइल्स के प्रॉब्लम, उन सब से भी निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लंबी गहरी सांस खींचते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए, उसके बाद क्या करना है, मुंह से सांस को पूरी तरह से बाहर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों मुट्ठी को बंद करके नाभि के पास ले जाकर के और एक दबाव, प्रेशर फील करना है और आगे धीरे 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 करके आगे झुकना है, इस प्रकार जी। और धीरे से वापस
इस अभ्यास को कहते हैं मंडूक आसन, फ्रॉग पोस्चर, हाईली रिकमेंडेड। इसको माना जाता है कि जो डायबिटीज के रोगी हो, चाहे ओबेसिटी, देखिए हर चौथा व्यक्ति, आज आप देखते हैं कि मोटापा जो है ना वैश्विक समस्या बनती जा रही है पूरे विश्व में। देखिए एक रमनीश जी, जी। एक महत्वपूर्ण बात जो है, जी। आपने इसमें 2-3 चीजें जो आपने बताई वो बहुत अच्छी बात है। एक बार हम फिर से हम सभी दर्शकों को हम बता देते हैं कि आप जरूर देखें इस शो को। रमनीश जी जो बता रहे हैं वो आपके जीवन के लिए एक रक्षा करने के उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना का समय में योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। योग तो हमेशा पूरे जीवन में हर काल में बहुत महत्व रहा है, लेकिन इस वक्त योग बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक एक जो स्टेप है उसे आप नकल करें, उसे सीखें और आप करें घर पे। रमनीश जी, एक बात जो आपने बताई कि ओम लगाना है, यानी सावधान मुद्रा में बैठकर और फिर यहाँ से ओम लगाना है। देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की कमी है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो वो कोई उपाय बताइए। जैसे क्या ये जो उपाय है एक मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक है, एक बार फिर से करके वो दिखाइए। बिल्कुल। एक तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को की गति को देखिए। आज के समय में एक और मैं प्रॉब्लम बताऊं, लोगों को इंसान जैसे थक जाता है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, इस तरह की जो समस्या आज जो आन पड़ी, सबसे प्रमुख कारण मैं मानता हूं कि डीप ब्रीदिंग लोग नहीं करते, सांस लेने का तरीका उनको मालूम नहीं होता है। तो एक तो हम अपने आप को बस इतना अभ्यास कर लें, इसका प्रैक्टिस कर लें कि जब भी हम सांस लें तो लंबी और गहरी सांस, थोड़ा सा उसमें टाइम लेना चाहिए। ये ऑब्जर्व करते हुए लेते हैं, उसपे हम पूरी तरह से अपने आप को ध्यान लगा देते हैं, कंसंट्रेशन कर देते हैं उस पे। तो आप जैसे ही ध्यान लगाए तो ये अभ्यासतर होते जाते हैं। और ये जब आदतन जब होती जाती है आपको सांस लेने की प्रक्रियाओं में, तो आपकी बढ़ोतरी होने लगती है, आपकी लंग्स कैपेसिटी की इंप्रूवमेंट होने लगती है, ब्रीदिंग पैटर्न आपका अच्छा हो जाता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और फिर ऑक्सीजन लेवल जो है अपने आप आपके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में बना रहता है। तो इंसान थकता नहीं है और उसको फिर महसूस नहीं होती है। सबसे प्रमुख जो सोर्स है इंसान के अंदर का, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बढ़ाने का तरीका जो मैं आज बता देता हूं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। जैसे लंबी गहरी सांस लिया, इस तरह से लिया, लेफ्ट से राइट से छोड़ा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यानी कि इसको बढ़ाना है। अभी के समय में इसको 20-20 बार दोनों तरफ से करें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से 20 टाइम्स लें, फिर 20 टाइम्स लेफ्ट से छोड़ें। इसको प्राणायाम जो है आज के समय में आधा घंटा 20 मिनट जरूर से जरूर करें। और प्राणायाम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो ये फर्स्ट प्रोसेस था। नेक्स्ट प्रोसेस, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट जी, एक्सेल फ्रॉम द सेम नॉस्ट्रिल। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कितना सेकंड का टाइम लेते हैं? 1 सेकंड, मोर देन 2 सेकंड जी, उससे ज्यादा नहीं ले पाते इंसान। लेकिन हम प्राणायाम करते हैं तो अभी आप खुद काउंट कर सकते हैं, 6 सेकंड 7 सेकंड तक हम ले गए तो ये ब्रीदिंग कैपेसिटी अपने आप इंप्रूव हो गई। तो प्राणायाम प्राणायाम श्वसन शक्ति का विस्तार करना। तो हम जब विस्तार करते हैं, ऑक्सीजन लेवल जब हमारे शरीर का बढ़ जाता है तो आप देखेंगे अपने आप इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारी, उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी रमनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं वो इस पर अमल करेंगे। और ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ठीक रखें, और उसके लिए जो प्रक्रिया रमनीश जी ने जो बताए हैं उसे आप ज़रूर अपनाएं। ऑक्सीजन को लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी ने चर्चा की। ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पर छूट दी जाएगी। कोविड से जुड़े 16 उत्पादों से हटाई गई कस्टम ड्यूटी। कोविड वैक्सीन पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हटने से सस्ती होगी वैक्सीन। तो आपको बता दें कि कोविड को हर तरीके से कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास जारी है, और इस प्रयास में प्रधानमंत्री ने बैठक की है। और कोविड वैक्सीन पर अब कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम ड्यूटी हटने से सस्ती होगी वैक्सीन। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन को लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी ने चर्चा की।
आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, जहां लॉकडाउन को लेकर सख्त हुई है पुलिस। नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस उतर गई है। बेवजह घर से निकलकर घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान भी काटे जा रहे हैं, यानी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान भी काट दिए जा रहे हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों के चालान काटे गए। लॉकडाउन को लेकर जालौन से तस्वीर है, जहां पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और सख्ती से पालन किया जा रहा है और लोगों से पालन करवाया भी जा रहा है। जिन्होंने भी बेवजह सड़कों पर जो नज़र आए उससे चालान किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, जालौन की तस्वीर है, जहां चौराहे पर पुलिस पूरे सख्ती के साथ वहां खड़ी नजर आई। तो आपको अगर बचना है तो कोविड नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कोविड नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ सख्ती की जाएगी। पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ सड़कों पर उतर आई है। वीकेंड लॉकडाउन का पहले ही ऐलान किया गया है ताकि इस चेन को ब्रेक कर सके, तोड़ सके। आपको एक बार फिर से बता दें, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा है। ऑक्सीजन और बेड की बदहाल स्थिति पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार पर आरोप लगाया है, यानी आरोप लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और कांग्रेस ने सीएम योगी और बीजेपी पर निशाना साधा है। ऑक्सीजन और बेड की बदहाल स्थिति को लेकर आरोप लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।